सफल होना ही सब कुछ नहीं है, सफलता के साथ साथ सफलता को बरकरार रखना भी सब कुछ है। हाय, दिस इज मंजर खान एंड टुडे आई एम गोइंग टू शेयर स्टोरी ऑफ अ फादर एंड अ सन। आज मैं आपको स्टोरी एक मूर्तिकार की सुनाने जा रहा हूँ। एक गांव में एक मूर्तिकार था जो बहुत ही खूबसूरत मूर्तियां बनाया करता था। Once there lived a sculptor in a village. He used to make very beautiful statues. By doing this work, he earns a very good income. He had a son, and since childhood, his son started to making beautiful statues. उसके घर में एक बेटे ने जन्म लिया और बेटा बचपन से ही अच्छी मूर्तियां बनाया करता था। और जब कभी मूर्ति बनाता अपने पिताजी को दिखाता, उसके पिताजी उस मूर्तियों को अप्रिशिएट करते और बाद में कुछ ना कुछ कमी उस पर निकाल ही देते। मगर बेटा कभी निराश ना होता, कभी दुखी ना होता। फिर अगली दफ़ा पूरी मेहनत के साथ, पूरी शिद्दत के साथ मेहनत करता, फिर अपने पिताजी को दिखाता। फिर पिताजी उसके काम को अप्रिशिएट करते, फिर कुछ ना कुछ कमी निकाल देते। ऐसा चलता रहा। A time comes when his son's statues is being paid more than his father's statues. एक समय ऐसा भी आया जब उसके बेटे की मूर्तियां बाप की मूर्तियों से ज़्यादा दामों में बिकने लगी। तब भी उसका बाप अपने बेटे की मूर्तियों पे कुछ ना कुछ कमी निकाल ही देता। बेटा तब भी अपने पिताजी की बातों को सुनता और अच्छा करने का प्रयास करता। ऐसा चलता रहा। एक समय आया जब बेटे की मूर्तियों के दाम 4 से 5 गुना ज़्यादा दामों पर बिकने लगे। अब भी पिताजी कुछ न कुछ कमियां उस पर निकाल ही देते। एक समय हुआ जब बेटे का सब्र फूट गया। A time comes when his son's patience broke and said, "Stop. Why should I listen you?" उसके बेटे ने कहा, मैं आपको क्यों सुनूं? अगर आप इतने बड़े मूर्तिकार होते तो आपकी मूर्तियां मेरे मूर्तियों के दाम से कम में ना बिकती। देखिए, आज मेरी मूर्तियां आपके मूर्तियों के कई गुना दाम ज़्यादा बिक रही हैं, तो मैं कुछ होऊंगा तभी तो। तब पिताजी ने कहा, ठीक है, मैं आज से आप पे कोई कमेंट नहीं करूँगा। समय बीतता गया। अब लोग उसके बेटे की मूर्तियों पे उतना अप्रिशिएशन नहीं करते, लोग उतनी पसंद नहीं करते जितना पहले पसंद किया करते थे। समय बीतता गया। अब बेटे की मूर्तियों के लोग उतने दाम भी नहीं देते जो पहले दिया करते थे। तो बेटे को लगा कि अब लोग मुझे इतना अप्रिशिएट नहीं करते, मेरे काम की इतनी तारीफ़ नहीं करते जितना पहले किया करते थे। तो बेटा अपने पिताजी के पास जाता है और बोलता है, पिताजी, अब लोग मेरे काम की इतनी सराहना नहीं करते, मेरे काम से उतने संतुष्ट नहीं होते, ऐसा क्यों? तो पिताजी ने कहा, बेटा, जब कभी मैं तुम्हारे काम पे कुछ गलतियां निकालता तो तुम अपने काम से डिससेटिस्फाइड होके उस काम को बेहतरीन करने का प्रयास करते। Whenever I found some flaws in your work, you became dissatisfied and tried to do better than your present work. और वही तुम्हारी सफलता का कारण था। तुम्हारे अंदर एक गुंजाइश होती अच्छा करने की, और यही गुंजाइश तुम्हें एक अच्छा कामयाब व्यक्ति बनाती जा रही थी। और जब से तुम्हारे मन में आ गया, नहीं मैं सफल हूँ, नहीं मैं परफेक्ट हूँ, वही तुम्हारा गिरावट का ग्राफ बन गया। तो वहीं से तुम्हारी असफलता स्टार्ट हो गई। तो इंसान को हमेशा इतना गुंजाइश रखना चाहिए कि वो हमेशा नया करता रहे। जिस दिन वो सोच लेगा नहीं मैं परफेक्ट हूँ, तभी से उसका गिरावट स्टार्ट हो जाती है। उम्मीद करते हैं सभी को यह वीडियो से कुछ सीख मिली होगी। थैंक यू।